हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर्स। सबसे पहली बात हम समझते हैं पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर्स होते क्या हैं। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर होते हैं वो सब प्रोग्राम होते हैं, किसी भी प्रोग्राम का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सब प्रोग्राम। और ये सब प्रोग्राम जो सारे सब प्रोग्राम मिलकर एक लार्ज प्रोग्राम को फॉर्म करते हैं। और ये जो सब प्रोग्राम्स होते हैं इनका एक अपना एक टास्क होता है जिसे ये उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, एरिया का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें सब प्रोग्राम मैंने क्या डिफाइन किए हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का अलग सा प्रोग्राम बनाया है मैंने, ट्राइंगल का एरिया का फाइंड आउट करने के लिए अलग सा प्रोग्राम है, सर्किल के एरिया के लिए हमने अलग बनाया है, और रेक्टेंगल के वो सॉरी स्क्वायर के लिए अलग बनाया है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप के एरिया को निकालने के लिए मैंने सब प्रोग्राम्स बनाए हैं, और इन सभी सब प्रोग्राम्स का अपना एक पर्टिकुलर टास्क है जिसको वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो ये प्रोग्राम एक बड़े लार्ज प्रोग्राम को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और बेसिकली हम सब प्रोग्राम्स और ये सब इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा कोड जो हो उसको रीयूज़ कर सकें, उसे बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, बेसिकली आपने ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, तो उसी से मिलता जुलता ये हमारा पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर है। ठीक है, और ये जो सब प्रोग्राम्स जो कॉल किए जाते हैं ये किसी अदर प्रोग्राम के थ्रू कॉल किए जाते हैं, जिसे कॉलिंग फंक्शन हम लोग बोलते थे। ठीक है, सब प्रोग्राम्स जो कि फंक्शन होते थे जिसमें हम लोग अपना लॉजिक क्रिएट कर फंक्शन क्रिएट करते थे, और उसका जो भी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते थे और वो वैल्यू रिटर्न करता था। ठीक है, और ये जो हम लोग सब प्रोग्राम क्रिएट करते थे इसको एक कॉलिंग फंक्शन, जो कॉल फंक्शन है वो कॉल करता था, तभी क्या करता था, एक्शन परफॉर्म करता था। ठीक है, तो यही हमारा पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर है। अब जो हमारे सब प्रोग्राम जो क्रिएट किए जाते हैं वो तीन तरीके से क्रिएट, एक तो है एट स्कीमा लेवल, दूसरा है इनसाइड द पैकेज, और तीसरा है इनसाइड अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, जिसको हम डिस्कस करेंगे तीसरा वाला इनसाइड अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। ठीक है, उससे पहले जो है दो को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो एट द स्कीमा लेवल ये क्या है, स्टैंड अलोन सब प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग क्रिएट प्रोसीजर है या क्रिएट फंक्शन के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं और इसे डेटाबेस में स्टोर करते हैं, और जो अगर आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप प्रोसीजर या ड्रॉप फंक्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है इनसाइड द पैकेज। इनसाइड द पैकेज में सब प्रोग्राम जो है पैकेज के इनसाइड में हम लोग क्रिएट करते हैं इज अ पैकेज्ड सब प्रोग्राम। ये क्या होता है, पैकेज का सब प्रोग्राम होता है। इट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड कैन बी डिलीटेड ओनली व्हेन द पैकेज डिलीटेड। और ये जो सब प्रोग्राम है तभी आप डिलीट कर सकते हैं जब आप पैकेज को डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट हम लोग कैसे करेंगे पैकेज को, ड्रॉप पैकेज। ठीक है, तो ये तो स्टैंड अलोन प्रोग्राम हो जो को हम क्रिएट प्रोसीजर से या क्रिएट फंक्शन से क्रिएट करते थे, और डिलीट हम लोग ड्रॉप प्रोसीजर ड्रॉप फंक्शन के थ्रू करते थे। और पैकेज जो होता जो इनसाइड पैकेज के इनसाइड में हम लोग एक सब पैकेज सब प्रोग्राम क्रिएट करते थे, और डिलीट ये तभी पॉसिबल हो पाता था जब हम पैकेज को डिलीट करते थे। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है हमारा तीसरा इनसाइड अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। वी विल डिस्कस पैकेज इन दी पीएल एसक्यूएल पैकेजेस। ठीक है, ये जो पीएल एसक्यूएल जो है वो दो तरीके से सब प्रोग्राम को क्रिएट करता है, पहला है फंक्शन और दूसरा है प्रोसीजर। दोनों लगभग सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जो हमारा फंक्शन है, दीज सब प्रोग्राम्स रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ये क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं, मेनली यूज टू कंप्यूट एंड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, फंक्शन क्या करता था, ये क्या करता था, एक से ज़्यादा वैल्यू को वो इनपुट या लेता था, जिससे वो क्या करता था, कैलकुलेट करता था, और रिटर्न में क्या करता वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता था। और वो वैल्यू क्या होती थी, जो कि कैलकुलेट होके आती थी। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल पास करते थे दो। ठीक है, और फिर वो कैलकुलेट होता था, और रिटर्न में एरिया एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होता था। ठीक है, तो वो तो होता है हमारा फंक्शन। प्रोसीजर क्या होता है,
दीज सब प्रोग्राम्स डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली। ये जो प्रोग्राम होते हैं किसी वैल्यू को डायरेक्टली रिटर्न करते रिटर्न है, पर डायरेक्टली रिटर्न नहीं करते हैं। मेन ये क्या करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करते हैं। उस वैल्यू का जो यूज होता है उससे क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, दीज सब प्रोग्राम डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, मेनली यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए से यूज करते हैं प्रोसीजर्स को। ठीक है, तो दो तरीके से पीएल एसक्यूएल प्रोवाइड करता है सब प्रोग्राम को, एक तो फंक्शन और दूसरा प्रोसीजर। अब हमारे पीएल एसक्यूएल सब प्रोग्राम के पार्ट क्या होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव पार्ट है जो कि ऑप्शनल होता है, जिससे हम लोग डिक्लेयर कीवर्ड से यूज करते हैं। और दूसरा हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है जो कि मेन प्रोग्राम होता है, मेन प्रोसीजर होता है जो एग्जीक्यूट होता है। ये मैंडेटरी, ये कंपलसरी होता है लिखना। ठीक है, this is a mandatory part, contains a statement that perform the designated actions। जो आपने एग्जीक्यूटिव में जो कोड लिखा है वही एग्जीक्यूट करता है, तो ये कंपलसरी है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो एरर्स को, जो रन टाइम एरर को हैंडल करता है, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हैं, डिक्लेरेटेड पार्ट ऑप्शनल है, एग्जीक्यूटिव कंपलसरी लिखना ही है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी ऑप्शनल है। ठीक है, आप सिंटैक्स देख लीजिए कि हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रिएट या और रिप्लेस प्रोसीजर कैपिटल में, फिर प्रोसीजर का नेम, उसके बाद पैरामीटर नेम जिसमें इन या आउट या इन आउट, ये तीन अलग अलग टाइप से हैं। और फिर इसका टाइप, यहाँ पे जो भी टाइप होगा हम लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस इज या एज का यूज़ कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर बिगिन। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोसीजर की बॉडी को लिखेंगे। ठीक है, यही एग्जीक्यूटेबल हमारा स्टेटमेंट होता है फंक्शन का। ठीक है, वो प्रोसीजर का। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजर बॉडी है, यही एग्जीक्यूट होती है, यही मेन कंपलसरी पार्ट है जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया है, एग्जीक्यूटिव पार्ट। ठीक है, फिर है उसको जो प्रोसीजर लिखा है उसे एंड करेंगे विद दी हेल्प ऑफ प्रोसीजर नेम। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग डिक्लेयर भी मेंशन भी किया है, इसका मतलब भी। अब इससे डायरेक्टली हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिया एग्जांपल में कि हमें क्या है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं ए नंबर, बी को भी एज अ नंबर टाइप लिया है, सी को भी एज अ नंबर टाइप लिया है। यहाँ पे प्रोसीजर, अब हम पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रोसीजर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर फंक्शन। और एक चीज़ मैंने और रिप्लेस मतलब है, जो कोई ऑलरेडी आपका जो प्रोसीजर उसको मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो हम लोग और रिप्लेस यूज़ करें, अगर नहीं मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग क्रिएट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल ए एज अ नंबर, बी एज अ नंबर, सी एज अ नंबर। यहाँ पे प्रोसीजर, इसका मतलब प्रोसीजर क्रिएट हो रहा है, जिसका नाम हमने प्रोसीजर का नेम दिया फाइंड मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे उसके हमने क्या लिए, वेरिएबल या पैरामीटर लिए हैं। x को हमने इन लिया है एज अ नंबर, y को इन एज अ नंबर, z को आउट एज अ नंबर, यहाँ इज, यहाँ पे बिगिन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोसीजर की बॉडी को लेके, यही हमारा एग्जीक्यूट पार्ट है। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजर की बॉडी है। यहाँ पे इफ अगर x इज लेस देन बाय देन z की वैल्यू क्या असाइन हो जाए, x की वैल्यू किसको असाइन होगी, z किसका, x हमारा मिनिमम हो जाए। एल्स अगर ये फॉल्स है तो y की वैल्यू z को असाइन हो जाएगी, इसका मतलब y हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो जो भी होगी मिनिमम वैल्यू वो z को असाइन हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, इफ को एंटर करेंगे और उसके बाद हम प्रोसीजर को एंड करेंगे, उसके बाद बिगिन। अब यहाँ पे ये क्या हमारा है, ये हमारा कॉल्ड फंक्शन है, मतलब मेन प्रोसीजर की बॉडी है जो कि एग्जीक्यूट होती है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉलिंग फंक्शन, जो कि उस फंक्शन को क्या कर रहा है, हमारे कॉल कर रहा है इस वाले प्रोसीजर को। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिन, ए की वैल्यू 23 असाइन की है, बी की 45, फाइंड में यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस प्रोसीजर की बॉडी को कॉल कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये जो प्रोसीजर बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और फाइंड आउट क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू। तो डीवीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, और मिनिमम की वैल्यू जो सी है, मतलब जेड की जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, और क्या है 23। एंड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 23। ठीक है, तो ये हमारा है पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर। ठीक है, इन जो हमने इन और
आउट और इन आउट लिया है, इसका मतलब ये जो इन है हमारा क्या है, जो हम दो वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड वो हैं, ठीक है। ये जो है इसकी वैल्यू जो होती है हमारी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और जो आउट है, जैसे हमने दो लिए हैं तो x और y तो n लिया है, और जो आउट है, जो वैल्यू जो है प्रोसीजर बॉडी एग्जीक्यूट के रिटर्न करती है वो आउट होती, जो कि क्या करती है, आउटसाइड दी, जो यहाँ पे जो ये आप ले रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू फाइंड मिनिमम को, तो वो हमारे आउट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और इन आउट क्या होता है, जो आप वैल्यू, और सुनिए इन है जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आउट जो है, जो आप इन से जो वैल्यू ले रहे हैं उसको मॉडिफाई, उसको कैलकुलेट कंप्यूट करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इन आउट, इसका मतलब जब आप एक ही x की वैल्यू कर रहे हैं उसी को मॉडिफाई करके रिटर्न कर रहे हैं, तब हम लोग x इन आउट लेंगे, ठीक है। तो ये आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है PL SQL प्रोसीजर, ठीक है। थैंक यू।